जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज उत्कर्ष क्लासेस का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। और आपका फुल लेंथ टेस्ट है और बिल्कुल सिलेबस के अनुकूल बनाया गया है। और इससे पहले भी बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का सेट डाला गया है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर देखिएगा और एग्जाम देने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर का सेट अवश्य लगाइएगा। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है, तो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा और सेशन पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामाशंकर शुक्ल रसाल के अनुसार रीति काल का अन्य नाम है। तो कला काल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रामाशंकर शुक्ल रसाल के अनुसार रीति काल का जो अन्य नाम है वो कला काल है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन ऐसा शब्द है जो कामदेव का पर्याय शब्द है, यानी पर्यायवाची शब्द है कामदेव का? तो अतनु हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार पुलिस में हिंदी के लिए पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, मुहावरा, ये सब ध्यान रखिएगा। तत्सम तत्भव काफी पूछता है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है? नृत्य, शस्त्र और पालन ये सभी पुल्लिंग शब्द है, शोभा पुल्लिंग शब्द नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शोभा स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन 4, भगीरथ प्रयास मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो भगीरथ प्रयास का होता है पुरजोर कोशिश करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पैसे लेकर काम करने वाले उसे भाड़े का टट्टू कहते हैं। और व्यर्थ समय खोना मतलब भाड़ झांकना होता है। सहमे रहना इसका होता है भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बने रहना का जो अर्थ होता है वो होता है सहमे रहना। क्वेश्चन 5, इंद्रिय, दिशा व पृथ्वी शब्द किसके अनेकार्थी शब्द हैं? तो यह गो हो जाएगा, गाय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह गाय का इंद्रिय, दिशा व पृथ्वी अनेकार्थी शब्द है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अघृत और आघृत युग्म शब्द का सही अर्थ है? तो अघृत का मतलब होता है धारण न किया हुआ और आघृत का मतलब होता है जो धारित हो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द कौन सा है? काफी पूछता है एग्जाम में। अनुयायी का विरोधी सही है। अगम का गमन ये आपका गलत हो जाएगा। पवित्रता का उल्टा सही है। नाश का निर्माण यह भी सही है। अगम का सुगम हो जाएगा और गमन का आगमन हो जाएगा। क्वेश्चन 8, इनमें से नागार्जुन की रचना नहीं है। तो नींद के बादल जो है नागार्जुन की रचना नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रतिनाथ की चाची, प्यासी पथराई आंखें और सतरंगी पंखों वाली यह सभी नागार्जुन की रचना है। नींद के जो बादल हैं ये काफी हिंदी के फेमस कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द है? तो चांदी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोना, लोहा, तांबा यह सभी पुल्लिंग है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बीमार को समय पर भोजन दे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्या है? करण कारक का प्रयोग नहीं किया गया इसमें। लड़का पैरों से लूल्हा है, सही है। राम के साथ श्याम बाजार गया, यह भी सही है। विद्यार्थियों को पत्र के द्वारा परीक्षा की सूचना मिली, यह भी सही है। बीमार को समय पर भोजन दे यह आपका संप्रदान कारक का उदाहरण है। क्वेश्चन 11, इंग्लिश है। ऑफ द गिवन category which a scale of language register does the given example for on to? Hi, can you grab that for me? तो 11 का बी हो जाएगा, इनफॉर्मल सेंटेंस से हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सिंगुलर प्लूरल पेयर। तो फोकस, फोकसेस सही है। कैक्टस, कैक्टी सही है। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया सही है। डेटम और डेटा जो है, डेटम और डाटा ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन डी क्या है? गलत है। डेटम का डाटा होगा, इसमें एस नहीं होगा। क्वेश्चन 13, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जिस तरह के हिंदी में आप अनेकार्थी शब्द का
अनेक शब्द का एक शब्द पढ़ते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। तो अ प्लेस फॉर अ स्टोरेज फॉर आर्म्स एंड एमुनेशन, तो उसे जगह को आर्सेनल कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द ब्रैकेट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू fill in the blank. The documentary explored the historical and cultural significance of the dash ruin in the region, तो उसे एंशिएंट कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ द वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स। आई वॉज ट्राइंग टू डैश अ पेन टू साइन अ फॉर्म एज माई ब्रदर एंड had been dash rupees 500 for breaking the traffic rules, तो I was trying to find हो जाएगा find, और यहाँ पे had been है तो क्या find हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन 16, the boy broke the ice, the above sentence means, the phrase है the boy made a new friend or started a conversation, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। Question 18, in certain formal communication, especially legal notice, it is important to send a dash to ensure the recipient acknowledges the message, तो लेटर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा भारत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, तो आर्टिकल जो 17 है वो आपका अस्पृश्यता से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 18 या उपाधियों के अंत से संबंधित है। आर्टिकल 16 है, यह आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से है। और अनुच्छेद 15 है, आपको धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का जो है प्रतिषेध करता है। क्वेश्चन 22, केंद्र व राज्यों के बीच विषयों के बंटवारे का प्रावधान कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो कनाडा के संविधान से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध जो है बंटवारा है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 23, भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, किस लोकसभा क्षेत्र में निम्न में से किस राज्य में जो लोकसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार सब बिहार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48 और पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। कमेंट में आप बताइए कि बिहार में कितने राज्यसभा की सीटें हैं। क्वेश्चन 25, सार्वजनिक ऋण क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से लिया गया ऋण होता है और सरकार द्वारा ली गई उधारी को सार्वजनिक ऋण कहते हैं। इसे ऑप्शन ए भी दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन 26, भारत के प्रमुख निर्यात में क्या शामिल है, तो सूचना प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अलावा बुनाई उद्योग भी है। क्वेश्चन 27, भारत में विनिमय दर नीति जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे और भारतीय के गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख थे, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 28, स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन 29, भारत में बेरोजगारी की दर किससे मापी जाती है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनओसी के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
पहले जो ये बेरोजगारी दर था आपको NSSO के द्वारा जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय करता था, लेकिन अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 30, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया गया मोसले के द्वारा दिया गया, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 31, पोटेशियम आवर्त, पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है? पोटेशियम का के होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पीटी आपका प्लेटिनम का है, पीओ पोलोनियम का है, और पी जो है वो आपका फास्फोरस का है। क्वेश्चन 32, हीलियम के नाभिक में होता है। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से अम्ल का एक उदाहरण नहीं है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड या लवण है। ऑप्शन बी क्या है? अम्ल का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन 35, सभी अक्रिय गैस होती हैं। सभी अक्रिय गैस एकल परमाणुक होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो खाने बनाना LPG होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्वेश्चन 37, एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे और उसके ताप पे, यानी उपरोक्त सभी विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन 38, एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? सेल में विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एम्पियर या विद्युत धारा हो जाएगा। जूल कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक है, और कूलॉम आवेश का SI मात्रक है। क्वेश्चन 39, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और लेंस का SI मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन 40, ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि नहीं है। चालन, संवहन और विकिरण या ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है, परासरण नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है पृथ्वी पे, वो विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, जबकि वायुमंडल जो गर्म होता है वह संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 41, वह ध्वनि जो परावर्तित होकर पुनः सुनाई देती है कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ध्वनि परावर्तित होने के लिए क्वेश्चन 42, यदि एक 10 ओम के प्रतिरोध को 5 वोल्ट की बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है तो स्रोत से प्रवाहित धारा क्या होगी? तो V = IR होता है। इसे बनाइएगा। ऑप्शन डी 0.5 एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन 43, बल के लिए सही व्यंजक है। तो बल F बराबर ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्रव्यमान गुने त्वरण। और यह न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार होता है, जिससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। दोस्तों, इससे पहले भी बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाया गया है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी देखिएगा। और जीके जीएस का 50 क्वेश्चन का भी सेट लगाया गया है, वो भी बिहार पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, देखिएगा जाकर उसे भी। क्वेश्चन 44, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ऐसे जो भूकंप की तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है? तो प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन जो है मुक्त होता है। क्वेश्चन 46, डेंगू रोग का रोगजनक है। तो डेंगू होता है विषाणु से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह मादा मच्छर जो है एडिस एजिप्टस के द्वारा होता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से एक सरल ऊतक नहीं है।
तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, जटिल ऊतक है, सरल ऊतक नहीं है। स्क्लेरेन्काइमा यह आपका सरल ऊतक है। तो ऑप्शन ए बी क्या है, सही हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम सरल ऊतक नहीं है। जाइलम या पौधों में पानी और खनिज के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि फ्लोएम या भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है। तो डॉसोनिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रायोफाइटा, इसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 49, दो हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कहलाता है। दो हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक कहलाता है वह स्नायु कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइएगा कि जो अस्थि और उपास्थि को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन 50, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए उपयोगी है। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, और रेडियोमीटर से आपका विद्युत चुंबकीय विकिरणें मापी जाती है, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। क्वेश्चन 51, टेरिडोफाइटस में जनन होता है, तो बीजाणुओं द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52, हड़प्पा कलाकृति में कौन सा जानवर मोहरों में चित्रित नहीं था। तो गाय नहीं था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गेंडा, बाघ, हाथी सभी था, गाय नहीं था। और सबसे ज्यादा जो है एक सींग वाला पशु की आकृति वहां प्राप्त होती है। क्वेश्चन 53, ऋग्वेद में उल्लिखित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो सावित्री को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल से संबंधित है, यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, और इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 54, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। 1761 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, मराठा और अफगान यानी अहमद शाह अब्दाली के बीच। 1857 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। कमेंट में आप बताइएगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, वीडियो को अंत में अपना स्कोर बताया कीजिएगा, और यह सेशन आपको कैसा लग रहा है वो भी कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 55, कंधार शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। कंधार शिलालेख जो था वो आपको ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों, ग्रीक और अरमाइक। अशोक के जो शिलालेख थे खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। क्वेश्चन 56, अकबर के नौरत्न में कौन सम्मिलित नहीं था। अकबर के दरबार में नौरत्न रहते थे, उसमें फैजी, अबुल फजल, फकीर अजियुद्दीन ये सभी थे, शेख मुबारक नहीं थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि अष्टप्रधान जो थे वो किसके दरबार में रहते थे। क्वेश्चन 57, बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। क्वेश्चन 59, बंदी जीवन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो बंदी जीवन पुस्तक सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सचिंद्र सन्याल। लाला हरदयाल, इन्होंने गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में किए थे। क्वेश्चन 60, भारत छोड़ो आंदोलन का घटना वर्ष क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1944 में हुआ था। क्वेश्चन 61, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था। तो फ्रांस की क्रांति में दिया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। क्वेश्चन 62, किस प्रकार के पौधे को हॉर्टिकल्चर में उगाया जाता है। तो फल, फूल, सब्जियां और औषधीय पौधे को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो ट्राम्बे में स्थित है, मुंबई में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना किया गया था 1954 में किया गया था, बार्क की स्थापना। क्वेश्चन 64, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो लुसाने में है, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना किया गया था वो 1894 में किया गया था, और फिर से जो
ओलंपिक शुरू किया गया था 1896 से शुरू किया गया था। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को, ऑप्शन बी सही होगा। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 66, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत जो 1917 में किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 67, असम में कौन सा प्रमुख त्योहार मनाया जाता है? तो बिहू, मिम दमी फी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहू जो असम में मनाया जाता है। ओनम या केरल में मनाया जाता है। गणगौर और तीज जो है राजस्थान में मनाया जाता है। और गुरु पर्व आपका पंजाब में मनाया जाता है। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया है? तो हिंदी को नहीं किया गया है। पाली, प्रकृति और असमिया, ये तीनों शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी, हिंदी को नहीं किया गया है। वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषा हो गए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया, मराठी, बंगाली, ये सभी क्या है? आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन 69, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो केंचुआ पालन से है, इसे याद रखिएगा। केंचुआ पालन से वर्मी कल्चर संबंधित है। क्वेश्चन 70, भारत का दुरुस्त दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गंगा नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है और गंगा की जो कुल लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है। गोदावरी यह आपका दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन 72, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का किस वर्ष गठन हुआ था? तो 1986 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम गठन जो है 1986 में किया गया था और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में गठन किया गया था। क्वेश्चन 73, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या का घनत्व क्या है? बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है प्रति किलोमीटर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बिहार के जो सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो शिवहर है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 74, क्षोभ मंडल में सामान्यता पतन दर है? तो 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का गिरावट होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान का गिरावट होता है। क्वेश्चन 75, कॉप सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये जलवायु परिवर्तन से निपटना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जो 29वां कॉप का सम्मेलन हुआ था वो बाकू अजरबैजान में हुआ था। और 30वां जो है कॉप का बैठक कहाँ होगा, ये आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 76, परी प्रशांत महासागरीय श्रृंखला को किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसे भूकंपीय बेल्ट कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और रिंग्स ऑफ फायर है या ज्वालामुखीय क्षेत्र है। क्वेश्चन 77, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणें से बचाती है। क्वेश्चन 78, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस जल संधि को कहा जाता है? तो जिब्राल्टर की जल संधि को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बोरिंग जल संधि है ये आर्कटिक महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बाब अल मंदेब जल संधि है और आपका अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। और बासफोरस की जल संधि है, आपको यूरोप और एशिया को अलग करती है। क्वेश्चन 79, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 80 यहाँ से मैथ है, और मैथ के लिए आप नंबर सिस्टम, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CI, SI और आप LCM, HCF, ये सारे टॉपिक क्लियर रखिएगा। मेंसुरेशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपको 10 में 10 मार्क्स बिहार पुलिस में 10 में 10 मार्क्स आपको उठाना है तो इन सारे टॉपिक को आप क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन 80 वीडियो रोक कर बनाइएगा, मैथ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच पर बनाइएगा। क्वेश्चन 81 का बी हो जाएगा। 82 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किलोमीटर में है और इसे मीटर सेकंड में बदलना है, तो इसे आप आसानी से बना लीजिएगा। मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या गुना कर देंगे। क्वेश्चन 85 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86 आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे 16 मल्टीपल 63/36 कीजिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90 भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91 महाबोधि मंदिर एवं नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा, तो महाबोधि मंदिर को 2002 में घोषित किया गया था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 92 फरवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया, तो मणिपुर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93 दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है, तो रेखा गुप्ता को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नायाब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के हैं और भजन लाल शर्मा ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन 94 रामसर साइट की सूची में शामिल खेचो पलरी आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है, आपका सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वर्तमान में 91 आर्द्र भूमि हो गया भारत में, और सबसे अधिक तमिलनाडु में हुआ, इसे याद रखिए। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। बिहार में कौन कौन से आर्द्र भूमि है ये आप कमेंट में बताइएगा, और इससे आपको काफी फायदा होगा, क्यों याद रहेगा। क्वेश्चन 95 केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है, तो लखनऊ में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्रह्मोस या जो भारत के द्वारा रूस के सहयोग से बनाया गया है। क्वेश्चन 96 पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है, तो 7वें संस्करण का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7वां संस्करण या बिहार में आयोजित किया गया था। टॉप पे महाराष्ट्र था, बिहार 15वें स्थान पर 36 मेडल के साथ था, इसे ध्यान रखिएगा। और इसका शुभांकर था गज सिंह, गज यानी हाथी और सिंह मतलब शेर। क्वेश्चन 97 दिवंगत डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का संबंध किससे था, तो इसरो के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 उसके भी अध्यक्ष थे, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 98 साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया, तो सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बिहार का सबसे जो है फेमस त्योहार कौन है, इसे आप कमेंट में बताइएगा, यानी जिसे राजकीय पर्व कहते हैं। क्वेश्चन 99 ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो इंडोनेशिया बना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन 100 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है, तो विशाखापत्तनम में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आपके थे बिहार पुलिस के 100 क्वेश्चन। और सेशन कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।